हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन लर्न एंड ग्रो क्लासेस। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं एडवर्ब में सम इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स एंड देयर यूजेस। पार्ट फर्स्ट हम फिनिश कर चुके हैं। अब उस क्रम में आगे बढ़ते हैं, उस इंपॉर्टेंट एडवर्ब को और उसके यूजेस को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट पार्ट आज हम पढ़ते हैं, पार्ट नंबर सेकेंड। देखते हैं इसमें कौन कौन से हैं वर्ड एडवर्ब की तरह से जो फंक्शन करते हैं, उनके यूज किस तरह से हो रहे हैं, उसे आइए समझने का प्रयास करते हैं। पार्ट नंबर सेकेंड में पहला है क्वाइट। क्वाइट वर्ड दिया गया है। क्वाइट का अर्थ होता है परफेक्टली या कंप्लीटली। यहाँ पे लिखा गया है परफेक्टली या कंप्लीटली, मतलब होता है बोलते हैं पूर्ण रूपेण होता है, और इसका प्रयोग वेरी की जगह नहीं होता है। यानी जहां को वेरी का यूज होगा वहां क्वाइट का यूज नहीं होगा, और एग्जाम में आपको ऐसे ही करके दिया जाएगा, जहां वेरी का यूज करना होगा क्वाइट का यूज करके आपको दे देगा, और आप ऐसे भी नहीं ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगे। देखिए जैसे एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा, इज क्वाइट लवली, और ये लवली क्वाइट लवली गलत है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ वेरी का यूज होना चाहिए था। वेरी लवली, सी इज वेरी लवली, यू आर वेरी हैंडसम जनरली बोला भी जाता है, तो ये क्वाइट गलत है, जिसके यहाँ पे होना चाहिए वेरी का कहना गलत है। वाक्य का शुद्ध ये है, जिसको मैं पहले डिस्क्राइब कर दे। नेक्स्ट देखिए किंग। नेक्स्ट नियम है किंतु बेरी का अर्थ, बेरी के अर्थ में क्वाइट का प्रयोग निम्नलिखित पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल का होगा वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ होता है, और दो पास्ट पार्टिसिपल कौन से हैं? डिलाइट। तो जहां क्वाइट डिलाइट कह सकते हैं वहीं पे हम वेरी डिलाइट कह सकते हैं। क्वाइट टायर्ड ये है पास्ट पार्टिसिपल, जहां क्वाइट टायर्ड कहेंगे वही हम वेरी टायर्ड कह सकते हैं। जहां क्वाइट फिनिश कहेंगे वही हम कंप्लीटली फिनिश भी कह सकते हैं, या वेरी फिनिश भी कह सकते हैं। वेरी का एकदम इक्विवेलेंट है तब जब ये पास्ट पार्टिसिपल, किंतु वेरी के अर्थ में क्वाइट का प्रयोग जब पास्ट पार्टिसिपल के साथ हो तो दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। जहां पे क्वाइट का प्रयोग कर सकते हैं जिस पास्ट पार्टिसिपल के साथ, वहां पे हम वेरी का यूज कर सकते हैं। रूल नंबर सेकंड देखिए, फिर निम्नलिखित पॉजिटिव डिग्री के साथ क्वाइट का प्रयोग होता है। क्वाइट चिली, ये जो मैं डील कर रहा हूं देखिएगा, चिली, क्वाइट, क्वाइट वन, क्वाइट साइट, क्वाइट राउंड और क्वाइट एलोन, क्वाइट वेल, इनके साथ क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री के पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्वाइट वर्ड है, उनके साथ फाइट, रन, वन, पुल, चिली, एलोन, वेल, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो इनको याद रखने हैं आप। नेक्स्ट है क्वाइट तथा आल का प्रयोग एक साथ नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? वो इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि क्वाइट का मतलब भी होता है, जैसे यहाँ पे देखिए क्वाइट का मतलब पूर्व से होता है, और आल का मतलब भी पूरा या सभी होता है, तो इसलिए दोनों का प्रयोग भी साफ कर देना बिल्कुल गलत होगा। अतः लिखा है अतः ही इज क्वाइट ऑलराइट, कहना गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोनों के सिर्फ एक जैसे होते हैं। इसके बदले कह देना कि इज क्वाइट राइट कह दीजिए, या इज ऑल राइट, मतलब एक का यूज करिए, चाहे पॉइंट का चाहे आंसर करिए तो सही होगा। दोनों का एक साथ कर दीजिए तो गलत होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वाइट की विशेषता बताने का काम कोई दूसरा एडवर्ब नहीं कर सकता। ये नियम कह रहा है कि क्वाइट ऐसा एडवर्ब है। हालांकि एडवर्ब के डिफिनेशन में हम देख चुके हैं कि नाउन एक्सेप्ट नाउन प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन को छोड़ करके सबकी विशेषता बनता है, पर यहाँ पे जो है जो दिया गया क्वाइट वर्ड है, ये कह रहा है नियम में कि क्वाइट ऐसा एडवर्ब है कि जिसकी विशेषता बताने के लिए दूसरा एडवर्ब नहीं यूज किया जाता है। जैसे ही इज एब्सोल्युटली क्वाइट राइट, एब्सोल्युटली ये एडवर्ब है, और एक क्वेश्चन ये इसका आगमन गलत है, ये इस तरह से सही होगा। ही इज क्वाइट राइट ये कह दे तो सही होगा। इसके बदले देखिए कह रहा है एब्सोल्युटली, चाहे हम क्वाइट का प्रयोग करें तो सही, चाहे हम एब्सोल्युटली राइट करें तो सही। इज क्वाइट राइट या एब्सोल्युटली राइट, आई होप आपको समझ में आ गई है। नेक्स्ट देखते हैं फेयर तथा रादर का यूज देखते हैं। इस स्ट्रक्चर को जो फेयरली और रादर लिख करके मैंने यहाँ बॉक्स में उसके स्ट्रक्चर को लिखा, उस पे आप विशेष फोकस करेंगे। ये
ऐसे ही स्ट्रक्चर का ये ऐसे ही स्ट्रक्चर होने चाहिए। अगर इसके थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो क्वेश्चन गलत। आप प्लस फेयरली प्लस आइडेंटिटी नाम का प्रयोग किया जाता है, जैसे आप फेयरली बुक। उसी प्रकार से आर प्लस रादर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन का प्रयोग करते हैं। और रादर डिफिकल्ट है, प्रॉब्लम डिफिकल्ट क्या है, एडजेक्टिव है, प्रॉब्लम क्या है, नाउन। नेक्स्ट कह रहा है, देखिए रादर के बाद एन और एडजेक्टिव प्लस नाउन, इस तरह का भी स्ट्रक्चर रादर के साथ यूज किया जाता है। रादर डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ये एडजेक्टिव और ये प्रॉब्लम नाउन है। स्ट्रक्चर पे भी बहुत अच्छा गया। नेक्स्ट देखिए, फेयरली का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है, जैसे फेयरली वाइज, जैसे ये है, इसका वाइज है जो वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ये पॉजिटिव में है ही। तो इन वर्डों को ध्यान में रखना है कि वाइज और गुड के साथ पॉजिटिव, जो पॉजिटिव डिग्री में है, इनके साथ फेयरली का यूज किया जाता है। किंग रादर का प्रयोग पॉजिटिव तथा कंपैरेटिव डिग्री दोनों के साथ होते हैं, जैसे बैड ये पॉजिटिव डिग्री में रादर के साथ इस्तेमाल किए गए। रादर के साथ वर्स और वाटर ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव है जी, रादर के साथ इस्तेमाल किया गया। तो इसको आपको नियम को याद रखने हैं कि पॉजिटिव के फेयरली के साथ पॉजिटिव के, तो रादर के साथ पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फेयरली के बाद का प्रयोग नहीं है, और ये समस्या बना के देगा एग्जाम में कि नियम में बता रहा है कि कोई नहीं होता है और आपको लगा के दे, रादर के साथ होता है, वहां से हटा के देखे, लेकिन रादर के बाद दूसरा प्रयोग हो सकता है। फेयरली फेयरली के बाद का प्रयोग नहीं होता है, गलत। रादर टू वर्ड सही, रादर के साथ इसका यूज होता है। फेयरली के बाद प्रेजेंट एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, लेकिन प्रेजेंट एडजेक्टिव का पॉजिटिव वे, प्रेजेंट एडजेक्टिव का फेयरली वाइज, फेयरली ब्यूटीफुल। रादर के साथ, रादर के बाद अनप्रेजेंट एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, जैसे रादर बीच, रादर डिफिकल्ट, रादर ट्रबलसम, रादर डल। इनका सेंस नेगेशन में होता है, डिफिकल्ट का, ट्रबलसम का, डल का। वे गवर्नर दुष्ट, मतलब कठिन, ट्रबलसम कष्ट भरा है, डल नीरस। किंतु रादर अम्यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, रादर गुड पॉजिटिव डिग्री, रादर क्लेवर पॉजिटिव डिग्री, रादर प्रेडिक्टिव पॉजिटिव डिग्री, रादर ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है। तो अम्यूजिंग, गुड, क्लेवर, प्रेडिक्टिव, ब्यूटीफुल, इन वर्डों को याद रखना है जिनके साथ रादर का यूज किया जाए। नेक्स्ट देखिए, एनफ। एनफ का यूज, हालांकि इसको हम थोड़ा से पढ़ चुके हैं, जब हमने पढ़ा था एडवर्ब ऑफ डिग्री, वहां पे इसे हम पढ़ चुके हैं। यहाँ देखते हैं एनफ का प्रयोग जब एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के रूप में किया जाता है, तो इसका प्रयोग हमेशा उस शब्द के ठीक बाद होता है जिसे ये मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है, जिसकी विशेषता बताता है। देखिए जैसे ही इंटेलिजेंट है ना, तो इंटेलिजेंट बुद्धिमान, वह काफी इंटेलिजेंट है, ये इसकी विशेषता बताया है। और ये एनफ यहाँ रखा गया है, तो इसके तुरंत बाद शी रन्स फास्ट एनफ टू विन द रेस, तो ये फास्ट वर्ड है, इसकी विशेषता बताना, इसके जस्ट बाद इसे रखा गया है। ध्यान रखें कि एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले एनफ का प्रयोग कर समस्या दी जाती है। क्या ध्यान रखिए कि एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले एनफ, जबकि नियम में कह रहा है ठीक उसके बाद होता है, जिसे मॉडिफाइड क्वालिफाइड या विशेषता बताता है। और समस्या जस्ट इससे पहले रख दी जाएगी, जैसे अगर आपका प्रयोग यहाँ पर देना इंटेलिजेंट का, यहाँ एग्जाम्पल से देखिए। एग्जाम्पल में लिखा है ही इज एनफ लकी टू गेट अ जॉब, नो एरर। ये ऐसे आपने जो करके दिया गया है, इसे बी मानिए, इसे डी मान लीजिए, और इसे सी, और इसे बी, और इसे ए, ऐसे करके मान लीजिए। तो मिस्टेक कहाँ पे है, यहाँ है, गलती यहाँ पे है। ये होना चाहिए था लकी एनफ, लकी एनफ, और एनफ लकी इस तरह करके दिया गया। देखिए यहाँ पे इसे सॉल्व करके बताया है, एनफ लकी के बाद लकी एनफ कहना पड़ेगा, इसके बजाय इसको कहना पड़ेगा कि इससे बाद रखा जाता है, जिससे मॉडिफाई करता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है थोड़ा से। इसे मैंने फास्ट बताने का प्रयास कर रहा हूँ।
कि बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आपको मिल सके। नेक्स्ट है एनफ के पहले हमेशा पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग होता है। ब्यूटीफुल एनफ, केयरफुल एनफ, लेकिन के पहले पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है। केयरफुल इसके पहले कंपैरेटिव या सुपरलेटिव का प्रयोग कर समस्याएं एग्जाम में आपको दी जाएंगी। इसके पहले से क्वेश्चन पॉजिटिव डिग्री से देखिए सी इज ग्रेटर, ग्रेटर जो है इसमें ज्ञान का जुड़ना भी कंपैरेटिव का हो जाना है। यहाँ सी इज लकीएस्ट, लकी का होना तो पॉजिटिव है, लेकिन लकीएस्ट सुपरलेटिव को शो करता है, इसलिए यहाँ पे रॉन्ग है। तो ये कुछ वर्ड रहे जो एडवर्ब से रिलेटेड रहे, जहाँ पे कैसे इसका यूज होता है, कहाँ से कैसी समस्याएं एग्जाम में आपको पूछी जा सकते हैं। तो ये पार्ट सेकंड में हमने कुछ उसके रूल्स को कवर किया। मुझे उम्मीद है आपको ये जो रूल रहे हैं समझ में आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आया है, तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब जो है इसके थर्ड पार्ट को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।